हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो स्टोरीज पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 20 साल का आकाश इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त संजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी संजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। संजय आकाश को लेकर उसके घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। आकाश मेज से एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही आकाश मिठाई उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो आकाश को देखते ही कहीं गायब हो गई। आकाश जैसे ही संजय को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि संजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। आकाश बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। आकाश उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। आकाश उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि संजय की ही लाश थी। आकाश डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार आकाश को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी आकाश को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। आकाश उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए आकाश की तरफ बढ़ रही थी। आकाश ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी आकाश के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की आकाश को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन आकाश तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज़ी से खटखटा रही थी, लेकिन अचानक खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई और फिर आकाश को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह घर के अंदर कैद हो गई हो। आकाश वहाँ से जल्दी निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब आकाश उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त संजय कल रात से लापता है। तब आकाश ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर आकाश पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त संजय कभी वापस नहीं आया और आकाश को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।